जैसे ही हमने मौत का जिक्र सुना, अल्लाह अकबर, मौत के हवाले से हमारे जहन के अंदर ये है, मौत मतलब तकलीफ, मौत मतलब मुसीबत, मौत मतलब बेकरारी, मौत मतलब बेचैनी, मौत मतलब अजाब, मौत मतलब तारीकी, मौत मतलब इंसान के लिए मुसीबत। याद रखिए, यकीनन ये सारी चीजें हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है अल्लाह अकबर के वाइज ने हमें मौत से इतना डरा दिया कि असल जो मोमिन के मौत का तसव्वुर है एक तरफा बयान हुआ, दूसरी तरफ रह गया। अल्लाह अकबर, यकीनन फासिकों की मौत ऐसे ही है जैसे आपने सुना है, काफिरों की मौत ऐसे ही है जैसे आपने सुना है, लेकिन आज एक मोमिन के इसाने सवाब के लिए महफिल है, तो जरा मोमिन की मौत भी तो सुन ली जाए कि मोमिन की मौत कैसी है। एक ही बात याद रखिए, हुजूर से वफा करे, हुजूर से सच्चा इश्क करे, सबसे कट करके हुजूर के हो जाए, उसी तरह जो तसव्वुर सरकार मुफ्ती आजम ने दिया है, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं। अगर कोई उनका हो जाए तो मौत कैसी आती है। बुखारी शरीफ किताबु ज़ुहद का वो हदीस मुबारक जो हमने आपने बार बार सुनी है, आइए उसके आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मोमिन की मौत कैसी है। मोमिन मैंने वही बता दिया आपको इशारतन, इसलिए कि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मोमिन की तशरीह की जाए। मोमिन वही जो आशिक रसूल इख्तिसार के साथ यही जो हुजूर से सच्चा इश्क करे, जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करे। हाँ हाँ, वो अपनी नींद के अंदर फज्र की नमाज तर्क करने वाला मोमिन नहीं, जो इंसान अपने आप को खुद मोमिन समझता है और अपनी नींद पर फज्र की नमाज कुर्बान कर देता है, ऐसा मोमिन नहीं, ऐसा मोमिन नहीं जो अपनी आंखों को औरतों का हुस्न देखने के लिए वक्फ कर देता है, ऐसा मोमिन नहीं जो पाप और जिना के अड्डों को आबाद करता है, ऐसा मोमिन नहीं जो शराब के अड्डों को आबाद करता है। मोमिन वो जिसे मुस्तफा जान रहमत मोमिन कहे, हाँ वही मोमिन जिसके बारे में कुरान कहता है, उल्लिल मोमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम। मोमिनों की शान तो ये है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब मोमिनों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। वो अपनी निगाहों को नीची रखने वाला मोमिन, वो नमाज के वक्त मस्जिदों को जाने वाला मोमिन, वो मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ने वाला मोमिन, वो नींद ही नहीं बल्कि अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से इश्क करने वाला मोमिन, ऐसा मोमिन बुखारी शरीफ किताबु ज़ुहद के अंदर हदीस पाक का आखिरी टुकड़ा है जिसको हम बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन ये आखिरी हिस्सा हमसे छूट जाता है। वो आखिरी हिस्सा क्या है? अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील के जरिए से मुझे ये पैगाम भेजा कि अल्लाह पाक फरमाता है, मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। तवज्जो करें, ये मोमिन की मौत है। अगर ये मौत हम सुन ले तो कभी हम मौत से कराहत न करें, कभी हम मौत से नफरत न करें। मोमिन की मौत क्या है? हजरत जिब्रील ने मुस्तफा जान रहमत से आकर अर्ज किया कि अल्लाह फरमाता है, मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। तरद्दुद किसे कहते हैं? ये जाते बारी के लिए, अगरचे हम डायरेक्ट नहीं कहते, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ बता दूं, तरद्दुद किसको कहते हैं? तरद्दुद कहते हैं, ये अल्लाह के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको समझाने के लिए अलग से कह रहा हूं। तरद्दुद कहते हैं किसी काम के करने में इंसान सोचे कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। आप कहते हैं ना, यार मुझे तरद्दुद हो रहा है कि मैं दुबई से इंडिया जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं महफिल में जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। इसको कहते हैं तरद्दुद। अल्लाह अकबर, यानी किसी काम के करने पर इंसान के जहन में ये बात आए कि ये काम मैं करूं कि नहीं करूं, ये है तरद्दुद का मतलब। हालांकि हम अल्लाह के लिए अदब की वजह से इस माना में बात नहीं करते, लेकिन चूंकि हदीस पाक में आया है तरद्दुदी, अल्लाह पाक फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, सिवाय एक काम जब मैं करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। अल्लाह फरमाता है तरद्दुदी, किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, लेकिन एक काम जब मैं करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। वो अल्लाह जो कुन कहकर कायनात पैदा करे, उसे तरद्दुद
नहीं होता। वो अल्लाह जो जिंदा से मुर्दा और मुर्दे से जिंदा पैदा करे, उसे तरद्दुद नहीं होता। वो अल्लाह जो अबू जहल के घर में इकरमा जैसा सहाबी पैदा करे, उसे तरद्दुद नहीं होता। सहाबी के घर में यजीद जैसा जहन्नमी पैदा करे, तरद्दुद नहीं होता। नबी के घर में किनान जैसा पैदा करे, तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर। और किनान जैसे बल्कि उससे भी बदतर लोगों के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूबों को पैदा करे, उसे तरद्दुद नहीं होता। वो पत्थरों में फूल पैदा करे, तरद्दुद नहीं होता। वो गर्मियों के मौसम में जो मशहूर है बारिश बरसाए, तरद्दुद नहीं होता। वो जमीन को फाड़ के अनाज निकाले, तरद्दुद नहीं होता। वो जो चाहे करे, तरद्दुद नहीं होता। लेकिन तरद्दुद उसको कब होता है? अल्लाह फरमाते हैं, हदीस पाक है बुखारी शरीफ की हदीस, कि जब मैं किसी मोमिन की मौत का फैसला करने लगता हूं, जब मैं किसी मोमिन को मौत देने लगता हूं, उस वक्त मुझे तरद्दुद होता है। क्यों तरद्दुद होता है? खुद फरमाता है कि मुझे तरद्दुद इसलिए होता है कि मैं तो मोमिन की मौत का फैसला करूं और वो उसको नापसंद करे, तो मुझे तरद्दुद होता है। मोमिन से प्यार इतना है कि उसकी मौत का फैसला करते वक्त तो कुदरत को भी तरद्दुद होता है। तो फिर पूछा गया कि अल्लाह फिर तू करता क्या है? अल्लाह फिर तू करता क्या है? तो हदीस पाक में आता है, अल्लाह उस मोमिन की मौत का फैसला करने से पहले उसके पास फरिश्तों को भेजता है। अल्लाह मोमिन की मौत का फैसला करने से पहले वो मोमिन जो मैंने बयान किया, वो मोमिन जिसे कुरान मोमिन कहे, वो मोमिन जिसे हदीस मोमिन कहे, वो मोमिन जिसे मुस्तफा जान रहमत मोमिन कहे, वो मोमिन नहीं जिसको हम अपनी तबीयत से मोमिन कहे। तो मेरे आका अलैहि फरमाते हैं, जिब्रील के जरिए मुझे कहा गया, जिब्रील ने बयान किया, अल्लाह फरमाता है कि फिर उसके पास फरिश्ते भेजे जाते हैं। एक दो फरिश्ते नहीं बल्कि फरिश्तों की जमात आती है, जिसके मजमून को कुरान यूं बयान करता है। अब कुरान देखो वो मजमून बयान कर रहा है, दोनों मजामीन आपको यकसा मिलेंगे। देखिए कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह फरमाता है, मैं उसके पास फरिश्तों की जमात भेजता हूं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अरबी का कायदा है, हर जबान का कायदा अलग, लेकिन अरबी का कायदा अलग। हर जबान में वाहिद है और जमा है, अरबी जबान में ऐसा नहीं है। नंबर एक, अरबी में वाहिद है, फिर तस्निया है, फिर जमा है, फिर जमा किल्लत है, फिर जमा कसरत है। ये अरबी का कायदा है। अब आप देखें, वाहिद तस्निया, वाहिद एक के लिए, तस्निया दो के लिए, जमा किल्लत 1 से लेकर 9 तक, और जमा कसरत 10 से लेकर के फिर ला महदूद, इसको जमा कसरत कहते हैं। तो यहां कुरान ने वाहिद नहीं कहा, तस्निया नहीं कहा, जमा किल्लत नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि 1 2 8 9 फरिश्ते नहीं आते, यानी जमा किल्लत का भी सेगा नहीं बल्कि जमा कसरत का सेगा है। यानी उस मोमिन के पास हजारों फरिश्तों की जमात आ जाती है, मरने से पहले उसके पास हजारों फरिश्तों की जमात आती है। लोग कहते हैं ये सबसे भागता क्यों है, लोग सोचते हैं ये मलूल मलूल क्यों है, लोग सोचते हैं ये सबसे जुदा जुदा क्यों है। अरे नादान, अब उसके सामने वो जो फरिश्तों का जलवा है, हदीस पाक में आता है, जहां तक उसकी नजर जाती है वहां तक उसको फरिश्तों की कतार नजर आती है। वो गुमसुम जो रहता है तो वो फरिश्तों को देखकर, यानी वो चाहता है कि हम यहां से हटे, क्योंकि वो जलवा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, फकी अबुल्लाह समरकंदी, ये बुखारी की हदीस नहीं है, ये फकी अबुल्लाह समरकंदी ने तंबीउल गाफिलिन में लिखा है, ऐसी खुशबू लाते हैं फरिश्ते साथ में, और ऐसी जो वो नूरानी चेहरों के साथ आते हैं कि मोमिन उनको देखकर हैरान रहता है, हैरान मुतहज्जिर रहता है। ये मोमिन की मौत है। तो फिर कुरान क्या कहता है? अब कुरान फकी अबुल्लाह समरकंदी और बुखारी के मजामीन को मिलाकर उसका इतने मजमुआ पेश कर रहा हूं। तो कुरान क्या कह रहा है? फरिश्ते आकर उसको कहते हैं, अल्लाह तखाफो वला तहज़नु। फरिश्ते कहते घबराना मत, खौफ मत खाना। किसको कहते? सुम्मा इस्तकामू,
जो कलमे तैयबा पढ़कर कलमे पे डटा रहा, डटा रहा मतलब क्या? उसने ईमान का कभी सौदा नहीं किया, उसने अकीदे का कभी सौदा नहीं किया, उसने इश्क रसूल का सौदा नहीं किया, जबान से झूठ नहीं बोलता था, हराम नहीं खाता था, ग़ीबत चुगलियां नहीं करता था, जो अपने लिए पसंद करता था वही अपने मोमिनों के लिए पसंद करता था। सुम्मस्तकामों की तफसीर में बहुत तफसील है, यानी वो दीन पर डट कर अपनी जिंदगी को गुजारता था। तो फरिश्ते उसको आके कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहजनू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। फरिश्ते कहते घबराना मत, खौफ नहीं करना, वो अबशिरू और उस जन्नत की बशारत ले ले जिसका तुझसे वादा किया है। यानी जमीन पर उसको बैठे बैठे वो जन्नत के मनाजिर की बशारत दी जाती है। तो वो बंदा फरिश्तों से, ये तो कुरान का मजमून मुकम्मल हुआ यहां। और आगे कुरान भी कहता है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, फिर आगे मज़ामीन आ रहे हैं, लेकिन यहां आयत का मजमून पूरा हुआ कि वह अब शिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून। इस दुनिया में बैठे बैठे उस जन्नत की बशारत ले जिसका तुझसे वादा किया गया है। तो अब वो मोमिन खुद कहता है फरिश्तों, ये जो तुम जन्नत की नेमतें गिना रहे हो, दीदार यार की बातें कर रहे हो, यार के दीदार का मामला बयान कर रहे हो, अरे ये मिलेगा कब, ये तो बताओ। तो फरिश्ते कहते हैं ओ ईमान वाले, जब तक तू मौत की लज्जत नहीं चखेगा उस वक्त तक तुझे ये मकाम नहीं मिलेगा। तो वो मोमिन खुद उस फरिश्तों से कहता है ओ फरिश्तों देर किस बात की है, जरा जल्दी करो ना, मैं मरना चाहता हूं। तो इधर मोमिन मरने की तैयारी करता है, उसके बाद अल्लाह उसकी मौत का फैसला करता है। पहले मोमिन कहता है कि मुझे चलना है, पहले मोमिन कहता है कि मुझे चलना है, उसके बाद कुदरत उसकी मौत का फैसला करती है। ये होती है मोमिन की मौत।